कमला देवी को बिठाकर बाजार से लौट रही थी। सोनल के चेहरे पर एक फौजी का आत्मविश्वास था, लेकिन पीछे बैठी माँ कमला देवी के चेहरे पर गर्व के साथ साथ थोड़ी चिंता भी थी। उनकी बड़ी बेटी नेहा वर्मा इसी शहर की एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थी, और काम की व्यस्तता के कारण उसे घर आने का वक्त कम ही मिलता था। जैसे ही वे शहर के एक सुनसान चेकपोस्ट के पास पहुंची, उन्हें सड़क पर पुलिस बैरिकेड नजर आया। एक एसयूवी गाड़ी के बोनट पर पैर लटकाए, आंख में काला चश्मा लगाए इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव बैठा था। सड़क पर दो कांस्टेबल मदन और चंदन आते जाते लोगों को रोक रहे थे, कागजात के नाम पर डरा धमकाकर जबरन वसूली कर रहे थे। सोनल ने जैसे ही बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव दहाड़ता हुआ नीचे उतरा। ए लड़की, गाड़ी रोक, बहुत जल्दी है क्या? कहाँ भागी जा रही है? सोनल ने शांति से बाइक रोकी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जी सर, हम घर जा रहे हैं, सारे कागजात मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के खुशी आप हमारे इस नए चैनल को अपना सहयोग जरूर करें। दोस्तों, अगर आप सच देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नरेंद्र यादव ने उपहास करते हुए हंसा। ओहो, बड़ी बहादुर। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है? क्या काम करती है? कांस्टेबल मदन ने आगे बढ़कर भद्दे तरीके से कहा। सर, लग तो रहा है कि दोनों किसी चोरी के माल को ठिकाने लगाकर आ रही हैं। बुढ़िया का चेहरा देखो। कमला देवी के लिए यह बुढ़िया शब्द किसी वार से कम नहीं था। सोनल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गहरी सांस ली और सधे हुए लहजे में जवाब दिया, जुबान संभाल कर बात कीजिए। ये मेरी माँ है, हमारे पास सब कागजात हैं। आपको चालान काटना है तो काटिए, लेकिन किसी के प्रति ऐसे असम्मानजनक शब्द बोलना पुलिस की वर्दी को शोभा नहीं देता। इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव का गुस्सा भड़क उठा। अबे, हमें कानून सिखाएगी तू? तेरी जैसी लड़कियों को तो हम रोज सीधा करते हैं। दिखा अपने नकली कागजात। सोनल ने लाइसेंस और आरसी निकाल कर दी। नरेंद्र ने कागज बिना देखे हवा में उछाल दिए और गुर्राया, जा, ये सब नकली हैं। सोचती है मुझे उल्लू बनाकर निकल जाएगी। सोनल का धैर्य अब जवाब दे चुका था। सर, मैं आखिरी बार कह रही हूं, हमारा चालान काटिए और हमें जाने दीजिए। बदतमीजी मत करिए। यह सुनते ही नरेंद्र यादव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोनल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा इलाका सन्न रह गया। एक आर्मी ऑफिसर जिसने सीमा पर दुश्मन की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही देश की सड़क पर पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार हुई थी। कमला देवी चीख पड़ी, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा? भगवान से तो डरो। नरेंद्र ने उन्हें धक्का दिया और चिल्लाया, चुप हो जा बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी यही थप्पड़ मिलेगा। सोनल का खून खौल उठा। उसका हाथ पलटकर जवाब देने के लिए उठा, पर अगले ही पल वह ठहर गई। वह जानती थी, फौजी होने के नाते अगर उसने इन वर्दीधारी गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला पलटकर उसी पर भारी पड़ेगा। उसकी आंखें जल रही थीं, पर होंठ बंद थे। इन दोनों को गाड़ी में डालो और थाने ले चलो, सुबह तक इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। कांस्टेबल मदन और चंदन उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। इसी भीड़ में एक युवक अपने मोबाइल से चुपचाप पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। उसे नहीं पता था कि यह वीडियो जल्द ही एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। तूफान का आगाज। जीप में बैठी सोनल अपनी कांपती हुई मां को गले लगाए थी। थाने पहुंचते ही उन्हें एक गंदी बदबूदार हवालात में बंद कर दिया गया। अब देखेंगे तुम्हारी औकात, नरेंद्र यादव ने ताव देते हुए कहा। अंदर कमला देवी खांसने लगी। उन्हें अस्थमा की शिकायत थी और उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुट रहा था। सोनल ने दरवाजा पीटा, मिन्नतें की, लेकिन बाहर से सिपाही की आवाज आई, चुपचाप पड़ी रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात सोनल अपनी मां का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी रही। उसकी आंखें रोष और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। एसएसपी का गुस्सा उधर शहर के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। एसएसपी नेहा वर्मा सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थी, लेकिन दोनों के फोन बंद थे। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो आग की तरह फैल गया। पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटी को सरेआम पीटा, हवालात में डाला। वीडियो नेहा के पीए के मोबाइल पर भी पहुंचा। उसने कांपते हाथों से अपनी बॉस के केबिन का दरवाजा खटखटाया। नेहा ने वीडियो देखा। जब उसने अपनी फौजी बहन सोनल के गाल पर थप्पड़ पड़ते देखा और अपनी मां को सड़क पर गिड़गिड़ाते हुए, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी शांत आंखें पहले हैरानी, फिर दर्द और फिर एक भयानक तूफान में बदल गईं।
वह एसएसपी थी, लेकिन इस वक्त उसके भीतर की बेटी और बहन चीख रही थी। उसने फौरन खुद को संभाला। उसके अंदर का अफसर जाग चुका था। उसने तुरंत अपने पीए से कहा, पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और माँ और सोनल इस वक्त कहाँ हैं। मुझे हर मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक और गुस्सा था कि पीए की रूह कांप गई। वह समझ गया कि अब शहर में ऐसी कार्रवाई होने वाली है जो कई लोगों की वर्दी और कुर्सियां उतार देगी। इंसाफ की आग कुछ ही घंटों में ईएसपी ने दहशत में आकर इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव को फोन किया। बर्बाद कर दिया तुमने। वह इस जिले की एसएसपी की माँ और आर्मी ऑफिसर बहन है और वह वीडियो मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है। तुरंत उन्हें बाहर निकालो। इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव के होश उड़ गए। वह पागलों की तरह हवालात की तरफ भागा। जब हवालात का दरवाजा खुला तो सोनल ने अपनी लगभग बेहोश मां को गोद में उठाया हुआ था। नरेंद्र यादव गिड़गिड़ाने लगा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में नहीं पता था। सोनल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उसकी आवाज में एक फौजी का ठंडा हुक्म था। कमला देवी को तुरंत अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अस्पताल के कॉरिडोर में सोनल अपनी बड़ी बहन नेहा से मिली। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोईं। नेहा ने आंसू पोंछे। मां को कुछ नहीं होगा सोनल, और जिन्होंने यह किया है उन्हें भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। शाम को एसएसपी नेहा वर्मा ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया, यह सिर्फ मेरी मां और बहन के अपमान की कहानी नहीं है, यह हर आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में जिल्लत झेलता है। मैं आज इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान करती हूँ। इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव और दोनों कांस्टेबल बर्खास्त किए जा रहे हैं और अब से जिले के हर थाने में औचक निरीक्षण होगा। पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होनी चाहिए। नेहा की इस कार्रवाई ने पूरे राज्य को हिला दिया। एक एसएसपी जिसने अपने परिवार के अपमान को पूरे पुलिस सिस्टम को सुधारने का हथियार बना लिया था। अगले कुछ दिनों में नेहा के खिलाफ झूठी शिकायतें, राजनीतिक दबाव और ट्रांसफर की अफवाहें फैलने लगीं, लेकिन सोनल और उसकी मां के चेहरे पर अब शांति थी। वे जानती थीं यह लड़ाई लंबी है, पर अब यह सिर्फ दो बहनों की नहीं बल्कि लाखों आम नागरिकों के इंसाफ की लड़ाई बन चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपने इसमें कहीं अपने जैसे पल महसूस किए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक ऐसे मोड़ पर जो आपकी सोच बदल देगा।